जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप टर्की में कोई बिज़नेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो कौन सा सूटेबल बिज़नेस आपके लिए हो सकता है। तो हमारी लिस्ट में आज का जो बिज़नेस हम डिस्कस करेंगे ये लॉन्ड्री बिज़नेस है या ड्राई क्लीनिंग बिज़नेस इसे कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आप सब ये जानते हैं कि टर्की एक टूरिस्ट कंट्री है। यहाँ पर तकरीबन सालाना 5 करोड़ से 6 करोड़ टूरिस्ट आता है। और वो टूरिस्ट जो है होटल्स में, हॉस्टल्स में और उसके साथ साथ अपार्टमेंट्स जो है या घर किराए पे लेकर लॉन्ग टाइम के लिए रहते हैं। और इनमें ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं वो यूरोपियन टूरिस्ट होते हैं, रशियन होते हैं और इसके साथ साथ यूके, अमेरिका वगैरह से। तो इन टूरिस्ट को लॉन्ड्री सर्विसेज रिक्वायर्ड होती हैं, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, जिसमें आप ये समझते हैं कि वॉशिंग होता है और उसके अलावा आयरनिंग होता है और फिर ड्राई क्लीनिंग, ये सर्विसेज शामिल होती हैं। 3 डिफरेंट किस्म की सर्विसेज हैं, वॉश करना और उसके साथ वॉश एंड आयरन और उसके साथ साथ ड्राई क्लीनिंग। तो इसमें दो तरह का बिजनेस मॉडल हो सकता है। एक तो ये है कि आप पूरा फुल फ्लैज जो बिजनेस है वो पूरा ड्राई क्लीनिंग का सेटअप बनाते हैं और फिर उसकी आप वेबसाइट बनाते हैं और उसको फिर आप होटल्स और हॉस्टल्स के साथ ब्रोशर्स वगैरह के साथ इंटर कनेक्ट करते हैं। और फिर आपको जो है ऑनलाइन भी ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं और जो 4 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं या हॉस्टल्स होते हैं वो भी आपको ऑर्डर्स देना शुरू कर देते हैं। और इसके अलावा आप ऑनलाइन जो आपकी साइट होती है वहाँ से भी ऑर्डर्स ले रहे होते हैं। इस मॉडल में ये होता है कि क्लाइंट आपको बुक करता है, आप फिर क्लाइंट के एड्रेस से जाकर वो जो कपड़े हैं या जो भी चीज़ें हैं आप वो कलेक्ट करते हैं और फिर आप ड्राई क्लीनिंग के बाद आप उनको वॉश करने के बाद आयरन करने के बाद फिर उनको डिलीवरी देते हैं। तो ये पूरा मॉडल है। इसके लिए आप थोड़ा 2 या 3 लोग रिक्वायर्ड होंगे, ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड होगी। एक तो ये मॉडल है। और दूसरा जो मॉडल है, अगर आपके पास थोड़ा सा कैपिटल ज़्यादा है तो आप सेल्फ सर्विसिंग जो है वो लॉन्ड्री लॉन्च कर सकते हैं। सेल्फ सर्विसिंग लॉन्ड्री क्या होती है कि आप एक टूरिस्ट एरिया में या एक हाईली पॉपुलेटेड एरिया में एक कमर्शियल प्लेस रेंट आउट करते हैं। वहाँ पर आप अपना पूरा सेटअप 8 या 10 मशीनें लगा देते हैं और एक जो बंदा या 2 बंदे आप हायर कर लेते हैं जो रिसेप्शन करेंगे वहाँ पर। तो आप उसका मंथली मेंबरशिप से भी दे सकते हैं। उसके अलावा इंस्टेंट जो बंदा आए वो पे करके खुद वॉश कर सकता है, खुद ही आयरनिंग कर सकता है। तो ये जो सेल्फ सर्विसिंग मॉडल है ये यूके में और यूरोप के अंदर उसके साथ साथ अमेरिका में बहुत तेज़ी से जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। टर्की में भी आप इस तरह का एक सेटअप लगा सकते हैं। तो दो तरह के ये बिजनेस मॉडल है। एक तो है कि क्लाइंट सेल्फ सर्विस करे और दूसरा ये है कि आप उनको लॉन्ड्री और ड्राई सर्विसेज दें। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है तो सबसे पहले तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर आते हैं तो आप टूरिस्ट वीज़ा पर आकर अपना रेजिडेंट कार्ड, टूरिस्टिक रेजिडेंस कार्ड जो है वो $300 में अराउंड अगर आप किसी से सर्विस लेते हैं तो बन जाता है। 1 साल का आपको कार्ड मिलेगा। इस दौरान आप फिर वहाँ पर रहते हैं, ज़बान सीखते हैं, अपने कॉन्टेक्ट्स डेवलप करते हैं, एरिया को समझते हैं। फिर आप इसे अपने घर से जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं से 1 या 2 मशीनें रख के आप शुरू में ये काम थोड़ा सा सीख कर समझ कर आप शुरू कर सकते हैं। हॉस्टल्स जो है, जितने भी कमर्शियल प्लेसेस हैं जिसमें हॉस्टल्स आ जाते हैं, अपार्टमेंट्स आ जाते हैं जो ये सर्विसेज दे रहे हैं और उसके साथ साथ होटल्स आ जाते हैं, आप अपना कोई कार्ड या ब्रोशर वगैरह छपवा कर उनको देंगे और जो उनके पास क्लाइंट्स आएंगे वो फिर उससे आपके आपके साथ रब्ता करेंगे, आप उनको सर्विसेज देना शुरू कर देते हैं। स्लोली स्लोली फिर आपका ये सेटअप काम करना शुरू करेगा और फिर आप इसे एक्सपैंड कर सकते हैं। शुरू में जब आप थोड़े इस लेवल पर आते हैं तो एक लोकल वर्कर हायर कर लें और उसके बाद आप अपनी एक स्मॉल जो है कैपिटल वाली एलएलसी कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। अब ये जो आपका एक वर्कर होगा ये एक्ट करेगा एज ए मैनेजर। इसको बिजनेस मैनेजर कहा जाता है।
ये आपकी कंपनी और आपके बिजनेस को हैंडल करेगा लीगली। आप एज ए जो टूरिस्ट इसके साथ साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा पर आपको काम करने की इजाज़त नहीं होती, और अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है तो आप 5 वर्कर हायर नहीं कर सकेंगे। इसलिए आप पहले 5-6 महीने इसी तरह से काम करते रहें। जब आपका बिजनेस फैल जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, प्रॉपर चलना शुरू हो जाता है, तो फिर आप अपनी 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड करवाएं, जिसमें आप फिर 2 से 3 वर्कर परमानेंट रख सकते हैं और 2 वर्कर जो है आप शो करवा सकते हैं टेम्परेरी। जब आपको बिजनेस रेजिडेंस मिल जाती है तो उसके बाद आप उनको अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप उनको फारग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है कि आपको बिजनेस रेजिडेंस मिल जाती है 5 वर्कर मेंटेन करने से, ऑफिस मेंटेन करने से, और 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी जो है वो मेंटेन करने से। लेकिन ये स्टेप जो है ये आप 7-8 महीनों बाद ले सकते हैं। शुरू में जब आपने शुरू करना है तो आप स्मॉल स्टेप से शुरू कर सकते हैं। आप अपना ये है कि रेजिडेंस कार्ड लें और उसके बाद आप जो है ये शुरू कर दें अपना बिज़नेस। इसको आप ऑनलाइन शुरू कर सकते हैं, होटल्स के साथ या हॉस्टल्स के साथ कोऑर्डिनेशन से शुरू कर सकते हैं। कंपनी अगर आप रजिस्टर्ड करवाना चाहें या टैक्स नंबर लेना चाहें तो आप रजिस्टर्ड करवा सकते हैं कंपनी। और वो आपका ओवरऑल अगर आप स्मॉल कैपिटल वाली करवाते हैं तो तकरीबन 1000 से 1200 डॉलर आपका ख़र्चा है, जिसमें लॉयर की फ़ीसेस और वो सारे अखराजात आ जाते हैं। तो ये आप करवा सकते हैं। इसमें जो इनिशियल कैपिटल आपने शो करना है तकरीबन 1500 डॉलर आपके अकाउंट में आपको शो करना पड़ेगा। तो ओवरऑल टोटल ख़र्चा आपका कैपिटल शो करने के साथ ये टोटल ख़र्चा आपका 2000 से 2500 डॉलर हो सकता है। इससे आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी। और आपकी कंपनी का आप 1 वर्कर अगर लेते हैं तो तकरीबन 400 से 500 डॉलर में आपको एक अच्छा वर्कर मिल जाता है टर्की में। तो 3000 डॉलर सपोज करें आपने लगाया, आपकी कंपनी भी रजिस्टर्ड हो गई और इसके साथ साथ 1 वर्कर आपने रख लिया और आप अपना काम शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे आपका काम ग्रो होता जाएगा बिजनेस, वैसे वैसे आप इस काम को एक्सपैंड करते जाते हैं और 5-6 महीनों में आप बिजनेस कल्चर भी समझ जाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट भी समझ जाते हैं, ज़बान भी अच्छी खासी आ जाती है और आप फिर इस बिज़नेस को फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। 2 तरह का मॉडल मैंने आपको बताया। एक तो ये है कि जिसमें आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर, तो आप को लोग बुक करते हैं, कस्टमर्स बुक करते हैं ऑर्डर्स, और आप डिलीवरी लेते हैं डोर स्टेप से जाकर, और फिर आप उनको डोर स्टेप पे ही वापस जो है ड्राई क्लीनिंग के बाद कपड़े और जो ड्रेसेस हैं वापस देते हैं। ये एक स्टेप है। दूसरा स्टेप ये है कि किसी भी कमर्शियल एरिया में, टूरिस्ट एरिया में आप अपना स्पेस लेते हैं और वहाँ पर आप सेटअप सारा लगा देते हैं और सेल्फ सर्विसिंग जो है, यानी क्लीन एंड गो या वॉश एंड गो के नाम से कोई भी आप सेल्फ सर्विसिंग मॉडल इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जिसमें जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं और जो टूरिस्ट चाहें वो भी खुद आकर धोकर और वापस जा सकते हैं। ये चीप सेटअप होता है, 24 आवर काम करता है और ये सस्ता होता है। तो बहुत से जो बैग पैकर्स होते हैं, जो सस्ते टूरिस्ट होते हैं, वो इस तरह के सेटअप को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं कि आते हैं धो के वो चले जाते हैं मोस्टली। तो ये जो है ये 2 तरह का सेटअप आप बना सकते हैं। टर्की में शहर कौन से हैं? इस्तांबुल हो सकता है और अंटालिया हो सकता है, बोदरम हो सकता है। ये वाले अच्छे शहर हैं, यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है और आप इन शहरों में ये सेटअप जो है वो लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ जानने का मौका मिला होगा। स्मॉल बिजनेस स्मॉल कैपिटल से शुरू हो सकता है। अगर आपके पास कैपिटल ज़्यादा है, 20-25 हज़ार डॉलर या इससे ज़्यादा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। आप 1 लाख टर्किश लीरा वाली कंपनी रजिस्टर्ड कराएं, 5 वर्कर हायर करें, बिजनेस सेटअप बनाएं और उसके बाद जो है अपना आगे कोई भी बिजनेस कर लें। लेकिन अगर आपके पास कम कैपिटल है तो फिर इस तरह से आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।